जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 38वें अध्याय 30वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन हम श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन से हमें यह कथा नित्य श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हुए आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध 33 अध्याय। कपिलोवाच तस्य जनो नूनं नाय वेदोर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोर्विघ्नावली यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहितवे तम तुम धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रहक्षेत्रमसूनि च जन्तुरमेवमेतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार वह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनियों में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। नरकस्तोपि देहे न पुमान् दग्धुमिच्छति नारज्ञां निवृतो यस्तस्यां देव माया विमोहितो आत्मजाया सुतागार पशुद्रवणबन्धसो निरूढ़ मूल हृदयो आत्मानं भो मन्यते। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नरक की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशुधन और बंधु बांधवों से अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। जिसके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। चंदय्य मानस सर्वांगम ऐशा मुद्वनादिनो करोद्यो विरतम मूढ़ो धृतानि दुराशयो अक्षिप्तस्येन्द्रियो स्त्रीणाम मस्तीनां च माययो रहो रचते आलापे शिशूनां कलवासिनां ग्रहेषु गूढ़धर्मेषु दुःखतंत्रेषु तंत्रता कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते ग्रहे। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि समय प्रदर्शित किए हुए कपट पूर्व प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों फंस जाने के कैसे गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपट पूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे वह सुख का सुख सा मान लेता है। अर्थैरापादिर्गोव्याम दिदिर्गोव्याम हिंसयेतस्ततश्शतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यदा स्वयं वार्तायां लोप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभिने लोभाविभूतो निस्सत्त्व परार्थे कुरुते स्प्रयां कुटुम्ब वर्णात् कल्पो मंदभाग्यो व्रतोद्यमो श्रियाविहीन कृपणाध्यायं च वसति मूढधि एवं स्ववर्णाकल्पं तत्कालत्रादयस्ततो नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा एव गोचरम्। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर एवं ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाना है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब ऐसे कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है। जो मंदभाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, यह मंदबुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है।
है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर भी स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की अपेक्षा कर देता है। तत्राप्यो जात निर्वेदो द्रियमाणा स्वयं व्रते जरयोत्पातवे रूप्यो मरणाभिमुखो ग्रहे आस्तेव मतियोपनियस्तं गृहपालो इवाहरन् आमयाद्वा प्रदीतादिङ्गल्पहारो लचेष्टतो वायुनोत्क्रमदोत्तार कपसंरुद्धनाडिको कासस्वाकृत आयास कंठे गुरगुरायते हैं, कंठे गुरगुरायते। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता, जिन्हें उन्हें स्वयं पाला था वे ही सब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्निमंद बढ़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों में ही कमी हो जाती है। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि की अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट सी होने लगती है। शयान परिशोच्चद भी परिवीत सुबंध भी वाच्यमानोपि न ब्रूते कालपासो वसंगतो एवं कुटुंब वर्णे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदताम स्वानाम उर्वेदनयास्तदीहि। यह अपने सौकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है, मृत्युपास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्व सवेक्षणो सेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्त हृदयो सकर्णमूत्रं विमुञ्चति यातनादेह आवृत्योपाश्रवद्वा गले बलात् नेतो दीर्घमध्वानं दण्डूयो राजवटायतः तयोर्निर्विण्ण हृदय शरीर तर्जनिर्जातवे पथोपति स्वभिर्वक्ष्यमाणो आर्तुघं स्वमनुस्मरन् क्षुत्रपरीतोर्कद्वाननालिने संतप्यमान पतितप्तवालुकै रक्षेण पृष्ठे कसया च ताड़ितो चलदव शक्योऽपि निराश्रमोदकै। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। ये यमदूत उसे यमयातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने लगता है, उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने लगता है, कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, तब यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं और तो बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग में 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके यह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। तत्र तत्र पदांश्रांतो मूर्छितो पुनरुत्थितो पतापापी यसाम्नीतस् तमशायम साधकं योजनानां सहस्राणि नवन्ति जवनानोरात्वनो तिविर्मुहूर्तोर्द्वाभ्यां वा नीतं प्राप्नोति यातनो आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः आत्ममान साधनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा ईवत्तश्चान्तृणबुद्धारा स्वग्रद्रेम यम साधनै सर्ववृश्चिकदंसादेर्दशदभिश्चात्मवैससं क्रन्तनं चावयवसो गजादिभ्यो विदापनं पातनं गिरिशृंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्दयोः। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदियों के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं दूसरों के बीच द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों के द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट काट टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जलिया गड्ढी में डालकर बंद कर दिया जाता है। यास्ता मिश्रांधता मिश्र वाद्याश्रयातनो भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मितो संगेन निर्मितो अत्रैव नरकः स्वर्गो इति माता व्रजक्यते या यातना वे नारक्यास्ता एयामुपलक्षितो एयाम्युपलक्षितो। में ये सब यातनाएं तथा इस प्रकार की तामिश्र अंधतामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारंपरिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातना है वे यहाँ भी देखी जा सकती
सकती हैं। एवं कुटुम्बम बिभ्राणम उदरंबर एव वो विसृज्येयो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम् एक प्रपद्यते ध्वान्तं मित्वेदं स्वकलेवरं कुशलीतर पाथेयो भूते द्रोहेण भृतव्रतम्। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक दो इसी लोक में हैं। इस प्रकार अनेकों कष्ट होकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला आत्मा, केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब शरीर दोनों को ही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को ही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। देवेना साधिता तस्य समलम निर्येपमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य तवित्य एवातुरो केवलेनो यधर्मेण कुटुंबो वर्णोत्सुको याते जीवोन्नता मिश्रम चरमं तमसप्रतम तमशमदम अधस्ता नरलोकस्य यावतिर्यातनादयो क्रमशः शमनुक्रम्य पुनरत्रावरीक्षुचि। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देववेद को फल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पापी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता में नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितने भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकर आदि योनियों में जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। शुद्ध श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलोपाख्याने कर्म विपाको नाम त्रिंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। देखो तामस और अंध तामस नरकों का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। आगे पंचम अध्याय में पंचम स्कंद में 28वें अध्याय में हम बड़ी सुंदर नरकों का वर्णन श्रवण करेंगे। तो बने रहिए, चैनल पर बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।